मानो बहन, तुम्हें तो पता है कि मेरा पति कितना झगड़ालू है। वो तो हर समय लड़ने के बहाने ढूंढता रहता है। चिंकी बहन, क्या वो आपके लिए दाना लाता है? हाँ, वो तो लाता है। अच्छा, जब वो घर आता है तो आप क्या करती हैं? मैं अपनी सहेलियों से मिलने गई होती हूँ। जब मैं वापस आती हूँ तो वो लड़ना शुरू कर देता है। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? चिंकी बहन, तुम गलत कह रही हो। यही तो तुम्हारी गलती है। तुम्हारा पति सारा दिन तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए दाना लाता है, और जब वो थका हारा घर लौटता है, तुम घर पर ना हो तो लड़ना ही है उसने। जब वो आए तो कम से कम 2-3 बातें ही कर लिया करो। हाँ मानो बहन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आज के बाद मैं ऐसा ही करूँगी। फिर चिंकी तोती चिड़िया को धन्यवाद बोलकर अपने घर की ओर चली जाती है। बिजली कवि जो पास में बैठी ये सब सुन रही थी, वो बहुत गुस्से में आ जाती है। बिजली कवि चाहती थी कि जंगल के सभी पक्षी अपने मसले लेकर उसके पास आएं और वो उनके हल बताए, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इन सब के लिए अकल की जरूरत है, जो उसके पास नहीं थी। तभी बिजली कवि अपनी सहेली उल्लू की पत्नी के पास जाती है। भौरी, तुम तो जानती हो कि वो चिड़िया कितनी चालाक है। हर समय कोई ना कोई चालाकी ही करती रहती है। जंगल के सभी पक्षियों को अपने पीछे लगा रखा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जंगल पर कब्जा कर लेगी। हमें कुछ करना होगा। हाँ बिजली, बुरी तो वो मुझे भी बहुत लगती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भूरी सहेली, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत आसान है बिजली। हम मानो चिड़िया को सभी पक्षियों के सामने इतना बुरा बनाते हैं कि सभी पक्षी चिड़िया को जंगल से निकाल दें। अरे वाह भूरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन करना क्या होगा? बिजली, हमें मानो चिड़िया को सबके सामने चोर बनाना है। लेकिन कैसे? तुम ऐसा करो कि सभी पक्षियों के घर से 2-3 दिन दाना चुराओ। जब सभी पक्षी दाने चोरी की बात करेंगे तो हम चिड़िया को चोर बना देंगे। लेकिन कैसे भूरी? बिजली, तुम पहले ये काम करो, बाकी का प्लान मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर बिजली कवि वहाँ से चली जाती है। वो जंगल के सभी पक्षियों के घरों से दाना चुराती है, सिवाय मानो चिड़िया के। पक्षियों, आज फिर कोई मेरे घोंसले से दाना चुरा कर ले गया है। अरे क्या कह रही हो तुम बिजली? हमारे घर से भी 2-3 दिन से दाना चोरी हो रहा है। हाँ हाँ पक्षियों, मेरे घोंसले से भी। ऐसे वो सभी पक्षी बहुत परेशान होते हैं कि आखिर उनके घरों से कौन दाना चोरी कर रहा है। मुझे लगता है कि ये काम चिड़िया कर रही है। ये तुम क्या कह रही हो बिजली? चिड़िया ऐसा काम नहीं कर सकती। वो भूखी तो मर सकती है, लेकिन किसी का दाना नहीं चोरी कर सकती। अच्छा तोती, ये बताओ कि जंगल के सभी पक्षियों के घरों से दाना चोरी हो रहा है, तो फिर चिड़िया के घर से दाना क्यों नहीं चोरी हुआ? अगर हुआ होता तो बताती ना वो। बिजली बस करो, चिड़िया ऐसी नहीं है। फिर बिजली कवि वहाँ से अपनी सहेली भूरी के पास जाती है। भूरी, अब क्या करना है? बिजली, अब मैं ऐसा करती हूँ कि चिड़िया के पास जाती हूँ और उसे बुलबुल के घोंसले में भेजती हूँ और उसे कहूँगी कि बुलबुल कह रही थी कि मेरे घोंसले से दाना लाकर मुझे पहाड़ों पर दे जाए। मैं भूखी हूँ और मेरा काम अभी बहुत ज्यादा रहता है। बिजली, तुम्हें पता ही है ना कि बुलबुल इस समय पहाड़ों पर जड़ी बूटियों की खोज में जाती है। जैसे ही चिड़िया बुलबुल के घोंसले में जाएगी तो तुम सभी पक्षियों को लेकर वहां आ जाना। ऐसे वो मानो चिड़िया सबके सामने चोर बन जाएगी। ऐसा सोचकर भूरी वहां से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैं पहाड़ों पर गई थी। वहाँ बुलबुल जड़ी बूटियाँ ढूंढ रही थी। तुम्हें तो पता है कि मौसम के बदलने से जंगल के सभी पक्षी बीमार हो रहे हैं। बुलबुल बता रही थी कि वो आज शाम तक वहीं काम करेगी। और हाँ, कह रही थी कि चिड़िया से कहना मेरे घोंसले में दाना पड़ा है, वो लेकर मेरे पास आ जाए, उसे बहुत भूख लगी हुई थी। जी जी भूरी बहन, मैं अभी जाती हूँ। बुलबुल भी तो हम सब के लिए ही काम करती है। फिर मानो चिड़िया वहाँ से बुलबुल के घर भी चली जाती है। जैसे ही चिड़िया वहाँ जाती है तो बिजली कवि सभी पक्षियों को लेकर वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो?
तोते भैया, मैं बुलबुल के लिए दाना लेकर जा रही हूँ। तभी बुलबुल भी वहाँ आ जाती है। बुलबुल बहन, क्या तुमने चिड़िया को दाना लाने के लिए कहा था? नहीं, भला मैं चिड़िया से क्यों कहूँगी? इसका मतलब है जंगल में सारी चोरियाँ चिड़िया तुम ही कर रही थी। नहीं तोते भैया, ये आप क्या कह रहे हो? मैं चोर नहीं हूँ। बस करो चिड़िया, अगर आज हम अपनी आँखों से ना देखते तो शायद कभी विश्वास न करते। हाँ चिड़िया, हमारे जंगल में किसी चोर के रहने की गुंजाइश नहीं है। तुम्हें ये जंगल छोड़कर जाना होगा। अब तुम यहाँ से जाती हो कि तुम्हें धक्के देकर निकाले। मानो चिड़िया बिजली और भूरी की सारी साजिश समझ जाती है, लेकिन वो किसी भी पक्षी को सफाई नहीं देना चाहती थी। वो चुपचाप वहाँ से अपने घर चली जाती है। देखा पक्षियों, पक्की चोरनी है। अगर ना होती तो कोई ना कोई बात तो जरूर करती ना। मम्मा, हम कहाँ जा रही हैं? चलो मीना बेटी, अब हम इस जंगल में और नहीं रह सकती, क्योंकि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। फिर उस काली रात में मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना को लेकर वो जंगल छोड़कर चली जाती है। उड़ते उड़ते सुबह तक वो दूसरे जंगल में पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, क्या हम इस जंगल में रह सकते हैं? नहीं चिड़िया बहन, तुम इस जंगल में नहीं रह सकती। इस जंगल में चीलें रहती हैं जो किसी दूसरे पक्षियों को अपने जंगल में नहीं रहने देती। तुम ऐसा करो कि आगे एक छोटा सा जंगल है, तुम वहाँ चली जाओ। उस जंगल में तुम आराम से रह सकती हो। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ती है। जल्द ही वो उस छोटे जंगल में पहुँच जाती है। मम्मा, इस जंगल में तो बहुत सूखा है, हम यहाँ कैसे रहेंगी? मीना बेटी, हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। हम यहाँ मेहनत करेंगे और यहाँ हम अपने लिए खुद दाना उगाएंगे। ऐसे दिन और रात गुजरते गए। मानो चिड़िया बहुत मेहनत करती है और उस छोटे से जंगल को हरा भरा बना देती है। दूसरी तरफ उसके पहले जंगल में सूखा शुरू हो जाता है। जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे। अब तो वो साथ वाले जंगल में भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ तो खतरनाक चीलें रहती थी। पहले तो वो मानो चिड़िया से मशवरा करके किसी न किसी और जंगल में चले जाते थे, लेकिन अब उन पक्षियों को समझ में